हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एरेस पे। आज हम बात करेंगे हमारा जो नया टाइप है टाइप 2, उसके बेस पे हमारा जो प्रश्न है उसको हम आज देखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं पिछली वीडियो में आपको जो टाइप 1 का बेसिक कंसेप्ट समझाया था वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हमारी बारी है टाइप 2 के प्रश्न को समझने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आप ज़रूर इसको पेन पेपर लेके बैठे बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि ए बी का जो रेशियो है वो 3:2 है और बी सी का भी रेशियो 3:2 है। कंडीशन दिया गया है कि अगर ए का 1/3 भाग लेते हैं और सी का 1/4 भाग लेते हैं तो हमारे पास जो अंतर आता है वो 1000 का आता है। तो बी कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम रेशियो को सही करेंगे। तो बी को अगर हम सही करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा वो 964 निकल के आएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया गया उसको देखते हैं। तो हमें बोला गया कि ए का 1/3 भाग लेते हैं। तो अगर ए 9 है तो इसका 1/3 भाग कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से सी का 1/4 भाग लेंगे तो सी 4 है तो 1/4 भाग इसका 1 होगा। और दोनों का जो अंतर आता है वो 1000 के आता है और हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो तो 2 आ रहा है। तो 2 किसके बराबर, इस 1000 के बराबर होगा। तो b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो b 6 है। तो 6 किसके बराबर होगा, तो 2 से जाएगा ये 500 टाइम में और 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 3000 आएगा, जो b का वैल्यू है। और हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि किसी निश्चित राशि को ए बी सी में बांटा जाता है और इसको इस प्रकार से बांटा जाता है जो ए का 2 गुना, बी के 4 गुना और सी का 5 गुना सभी आपस में बराबर है। कंडीशन दिया जाता है कि अगर बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो ए से 220 रुपया कम प्राप्त होता है। तो बी का 2 गुना सी से कितना ज़्यादा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, अगर रेशियो हमारे पास सभी इक्वल में है तो ए बी सी कैसे निकालते थे हम। तो आपको पता होगा कि अगर हम ए को बंद करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और इधर बी को देखेंगे तो आएगा यहाँ पे 10 और सी आएगा हमारे पास 8। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 से चला जाएगा 10 टाइम में, ये 5 और ये 4। मतलब ए बी सी का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 10:5:4 आ रहा है। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है कि बी प्लस सी को जोड़ने पे, तो बी प्लस सी को अगर हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। और ए से कितना ज़्यादा कम है, हमको बोला गया कि ए से 220 कम है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ए से 1 ही यूनिट कम है तो 1 किसके बराबर, 220 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बी का 2 गुना सी से कितना ज़्यादा है। तो बी का अगर हम ये 2 गुना करेंगे तो 10 यूनिट होगा और 10 यूनिट जो है वो 4 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 6 ज़्यादा है। तो 6 किसके बराबर, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 1320 रुपया ज़्यादा है सी से। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक निश्चित धनराशि को पी क्यू आर में बांटा जाता है और इस प्रकार से बांटा जाता है कि पी को 1/2, क्यू को 1/3 और आर को 1/5 सभी आपस में बराबर होते हैं। तो पी आर का जो अंतर है वो 1200 का है। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि पी क्यू आर का सबसे पहले रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो क्या होगा, 2:3:5। जब कभी भी फ्रैक्शन में इक्वल दिया जाता है तो वही नंबर रेशियो में चढ़ जाता है, आपको पता होगा। अंतर हमारे पास पी आर का जो दिया हुआ है वो 1200 का अंतर दिया हुआ है। हमारे पास जो अंतर आ रहा है पी आर का वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो 3 किसके बराबर, 1200 के बराबर। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 10। तो ये 10 किसके बराबर होगा, 3 से जाएगा ये 400 टाइम में, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000, जो ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 1162 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए का 4 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना सभी आपस में बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा भाग कौन सा होगा।
तो हमारे पास जो ABC का रेशियो निकल के आएगा सबसे पहले वो आएगा 35, इधर आएगा 28 और इधर आ जाएगा 20। ये हमारे पास ABC का रेशियो है। और प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा भाग कौन सा होगा। रेशियो में अगर हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा भाग कौन है, C का है 20 यूनिट। जो भी ऑप्शन होगा वो 20 से डिवाइड होने चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ये कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 20 से ये डिवाइड हो जाए। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो 20 के टेबल से ये जा सकता है 14 टाइम में। और हमारा सबसे छोटा जो भाग है वो 280 है इस ABC के रेशियो के माध्यम से। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक धनराशि PQR में बांटा जाता है और उसका जो रेशियो है वो 6:8:5 है। QR का जो अंतर है वो 1800 का है। तो P का 40% क्या होगा, मतलब P का हमको वैल्यू निकालना है, उसका 40% देखना है कितना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर QR का जो अंतर है वो 1800 का है तो Q और R का जो अंतर हमको यहाँ पे दिख रहा है वो तो 3 का दिख रहा है। तो ये 3 किसके बराबर होगा, 1800 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। और P कितना होगा, P का जो वैल्यू है वो 6 है। तो 6 किसके बराबर होगा, 3600 का बराबर होगा। और इसी 3600 का 40% देखना है। 00 से ये 00 चला जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। P का 40% हमसे पूछा गया था और 1440 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि A का 1/5 भाग, B का 1/8 भाग और C का 1/3 भाग का जो रेशियो निकल के आता है वो 3:4:2 निकल के आता है। और AC का जो अंतर है वो हमारे पास 2700 है। तो B कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि A का 1/5 भाग 3x होगा, क्योंकि अगर हम रेशियो में x ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर A का 1/5 भाग 3x है, B का 1/8 भाग 4x है और C का 1/3 भाग 2x है, तो हम देख रहे हैं कि A और B C का जो टोटल रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा। तो अगर A का 1/5 भाग 3 है तो टोटल यूनिट कितना होगा, ये 15x होगा। उसी प्रकार से B का जो होगा टोटल यूनिट वो 32x होगा और C का जो टोटल यूनिट होगा वो 6x होगा। और हमसे जो पूछा जा रहा है कि वो AC का जो अंतर है वो 2700 रुपये का है। तो AC का जो अंतर आ रहा है हमारे पास वो तो 9x का आ रहा है। तो 9x 2700 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि B कितना होगा, तो B मतलब 32x कितना होगा। तो 9 से ये चला जाएगा 300 टाइम में और ये x से ये x चला जाएगा। तो हमारे पास 300 में जैसे ही 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9600 हमारे पास B का वैल्यू होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास सेम इसी प्रकार का है, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है A का 1/5 भाग, B का 1/4 भाग और C का 1/3 भाग का जो रेशियो है वो 4:5:6 है। टोटल अमाउंट हमारे पास 5800 है। तो B का भाग कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे, अगर ये 1/5 भाग है, ये 1/4 भाग है और 1/3 भाग है, 4:5:6, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितना होगा रेशियो में। तो आप देख रहे हैं कि A का जो टोटल यूनिट होगा वो 20 होगा, 20x। B का जो होगा वो भी 20x। C का जो होगा वो 18x। और हमारे पास जो आ रहा है वो टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आएगा हमारे पास 58x। टोटल यूनिट ये है और टोटल अमाउंट ये है, तो टोटल के बराबर ये हो जाएगा। तो 58 से जैसे ही इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। x बराबर जो आ रहा है वो 100। तो B का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो B 20x है। तो 20x मतलब
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 20x में तो ये x से x तो चला जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 2000। बी का जो एक्चुअली में वैल्यू है वो 2000 रुपये है। और उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 1250 रुपये को ABC में बांटना है और इसको इस प्रकार से बांटना है कि B का 2/9 भाग A को मिलना चाहिए और A का 3/4 भाग C को मिलना चाहिए। तो वो तीनों भाग कौन सा होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने और तीनों का पैसा शेयर किया गया है। सबसे पहले देखेंगे बाई ऑप्शन हम, क्योंकि अगर ये टोटल पैसा 1250 रुपया है तो तीनों को मिलाने पे हमको 1250 रुपया कंप्लीट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 900 और 100, 1000 और 1250, मतलब 1250, ये ऑप्शन ए दिख रहा है। और ऑप्शन बी भी हमको 1250 दिख रहा है। और ऑप्शन सी अगर हम देखें तो 800, 900, 9 3 1250, ऑप्शन सी भी दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 1200 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। ए बी सी इस तीनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा हम कंडीशन देखते हैं कि ए को जो पैसा मिला है वो बी का 2/9 भाग मिला है। तो अगर ये बी है 900 रुपया, तो इसका अगर हम 2/9 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 200 आएगा। तो बी का 2/9 भाग ए को मिला है, तो मतलब 200 मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ए को 100 रुपया मिला है, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ दिख रहे हैं कि बी का 2/9 भाग 200, क्योंकि 200 आया हुआ है पहले से हमारे पास, तो 200 मिला है इसको। लेकिन ए का 3/4 भाग सी को मिलना चाहिए। तो अगर ए 200 है तो इसका 3/4 कितना होगा, तो काटेंगे तो आएगा हमारे पास 50, और 50 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा 150। मतलब ये कंडीशन जो है इसके अनुरूप अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 91 रुपीज़ को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि C को जितना मिलता है उससे 12 रुपया अधिक A को मिलता है, और A को जितना मिलता है उससे 14 रुपया कम B को मिलता है। तो मान लेते हैं कि C को X रुपया मिलता है तो इसका 12 रुपया ज़्यादा मिलता है, मतलब X + 12, और इससे 14 रुपया कम मिलता है तो X + 12 में से 14 घटाएंगे तो B को मिलेगा वो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर ये टोटल अमाउंट हमारे पास 91 है तो हम बाई ऑप्शन इसको देखते हैं कि जो भी यूनिट होगा वो या तो 91 या फिर 91 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सभी को जोड़ते हैं, 9 7 16, 16 5 21, 21 का 1 और 2 2 4 3 7 और 2 9, 91 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका हो सकता है, 91 का मल्टीपल है ये। ऑप्शन बी देखें, 713 5 18 और 2 4 6 1 7, 78, जो किसी भी तरह से आपको मल्टीपल नहीं दिख रहा है 91 का, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी नहीं होगा इसका। ऑप्शन सी को अगर हम चेक करते हैं, 7 5 12 5 17 कैरी 1 और 2 4 3 7 1 8, 87, ये भी हमारा 91 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सी भी नहीं होगा। और 7 5 12 12 और 9 21, 21 1 और 2 2 4 3 7 2 9, यहाँ भी 91 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। लेकिन अब हम बाय प्रोसेस करते हैं इसको। तो अगर हम टोटल देख रहे हैं कि 91 है तो हम यहाँ पर टोटल को अगर हम जोड़ें, सबसे पहले तो देखेंगे अगर बी को x + 12 - 14 है तो इसको x - 2 लिखेंगे। तो हम इसको तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 3x, और 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास +10। ये टोटल है, 3x + 10 = 91 होगा। तो 3x = 81, तो x बराबर क्या होगा 27। तो अगर ये 27 है तो मतलब c का जो वैल्यू है वो 27 है, मतलब लास्ट में 27 होना चाहिए। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सी का वैल्यू लास्ट में 27 है, क्योंकि x हमारे पास सी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, बाकी सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि टोटल अमाउंट हमारे पास 5783 है
और अगर हम उसमें से 28 रुपये कम करते हैं, 37 रुपये कम करते हैं, 18 रुपये अगर हम कम करते हैं, तो हमको जो रेशियो मिलता है वो 4:6:9 मिलता है। मतलब इस तीनों को कम करने के बाद ये रेशियो मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम टोटल ये कितना है, तो आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 8। 83 रुपीज़ को अगर हम कम कर देते हैं तब जाके ये रेशियो बनता है 4:6:9 बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 83 को कम करेंगे तो कितना बनेगा, आप बोलेंगे 5700 रुपया बनेगा। तो ये जो 5700 रुपया है वो 4:6:9 के रेशियो में बांटा गया है। तो टोटल यूनिट कितना है ये, आप बोलेंगे 19 है। ये 19 जो है वो 5700 रुपये के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि ए का भाग कितना है, तो ए का यूनिट कितना है 4। तो 4 किसके बराबर होगा, 19 से जाएगा ये तो आएगा 300 टाइम में, और 300 में जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200। तो लेकिन 1200 रुपये ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 28 रुपया कम करने के बाद ये रेशियो बना हुआ है। तो मतलब ए का जो वैल्यू है वो 28 रुपये इसमें जोड़ेंगे तब ये टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1228 रुपया। और हमसे जो पूछा जा रहा है कि एक टोटल कितना है, तो ए का जो टोटल भाग है वो 1228 रुपया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और हमारा यहाँ पे टाइप 2 समाप्त होता है। मिलेंगे अब टाइप 3 में। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।